हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस साल खरमास कब प्रारंभ हो रहा है, आइए जानते हैं। खरमास इस साल 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास आरंभ हो जाता है और यह सूर्य के मकर राशि में आने पर समाप्त होता है। इस साल सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा। खरमास का आरंभ 16 दिसंबर को होगा और समापन 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर हो जाएगा। खरमास में शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी संस्कार नहीं होते हैं। खरमास मकर संक्रांति के बाद समाप्त होता है और इसके समाप्त होते ही सभी शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं इस बारे में विस्तार से। खरमास सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं, इस दिन से आरंभ होता है। खरमास इस साल 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 15 जनवरी 2023 तक रहेगा। इस दौरान धार्मिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास आरंभ हो जाता है और यह सूर्य के मकर राशि में आने पर समाप्त होता है। इस साल सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा, यानी इस दिन धनुष संक्रांति होगी। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और इसके बाद खरमास समाप्त होगा और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं खरमास और खरमास क्या होता है और इसको लेकर कुछ विशेष मान्यताएं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वे अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यह भी माना जाता है कि खरमास के दौरान गुरु का बल भी कमजोर हो जाता है और वह शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों ही शुभ स्थिति में होना जरूरी होता है। इस वजह से खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। खरमास में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। खरमास में सबसे पहला है खरमास के दौरान विवाह, सगाई या फिर शादी से जुड़े कोई भी कार्य करना मना होता है। कहा जाता है कि खरमास में शादी या सगाई करने वाले दंपतियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें वैवाहिक सुख नहीं मिलता। दूसरा, खरमास में नए घर में प्रवेश नहीं किया जाता है। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में रहने वाले लोगों का जीवन तनाव में कटता है। तीसरा, खरमास में किसी भी प्रकार के नए व्यापार का आरंभ नहीं किया जाता है। ऐसा करने से असफलता के होती है और सफलताओं के रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। आपको नए कार्य में काफी संघर्ष करना पड़ता है। चौथा, खरमास में मुंडन, जनेऊ या फिर कोई अन्य संस्कार करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। खरमास में व्यक्ति को ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए। खरमास में रोज सुबह उठकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए।
खर मास में जप, तप, दान आदि करने से आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। खर मास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। खर मास में किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करने पर आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो यह थी खर मास के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। हर हर महादेव।